हालेलुया। सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमेशा की तरह मेरे प्रिय बहनों, वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। और वो बात ये है मेरे प्रिय बहनों, इस बात को ध्यान रखें कि जब भी आप खुदा में बढ़ रहे हैं तो ये सोचकर आगे बढ़ें कि खुदा आपके साथ है। बहुत से लोग आगे बढ़ते तो हैं पर ये नहीं सोच पाते कि खुदा उनके साथ है, और तभी वो क्या हो जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं मेरे प्रिय बहनों। इसलिए खुदा ने हमें बैकस्लाइड होने के लिए नहीं, बल्कि खुदा ने हमें आगे बढ़ने के लिए बुलाया है। आज इससे ही रिलेटेड एक वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे आप स्क्रीन पे देख के समझ गए होंगे मेरे प्रियानो, ये चाकू है। और चाकू का काम क्या है मेरे प्रियानो, तो इस बारे में हम बात करेंगे। वैसे थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे आज हम किस विषय पे बात कर रहे हैं मेरे प्रियानो। चाकू के ऊपर बात कर रहे हैं हम, बेलन के ऊपर बात कर रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। तो आज का हम वचन आपके सामने स्क्रीन पर रखना चाहेंगे। अगर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति और उसका 22वां अध्याय और 10वां पद, तो वहाँ लिखा है, और अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तो हम देख सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों कि जैसे चाकू का काम क्या होता है। चाकू का काम होता है किसी चीज़ को दो भाग अलग कर देना। चाकू का काम होता है किसी पार्ट को दो भाग कर देना। चाकू का काम होता है किसी चीज़ को जुदा कर देना। चाकू का काम होता है मेरे प्रिय दो चीज़ को विभाजन कर देना। पर यहाँ हम देखते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों कि अब्राहम ने कोई और चीज़ नहीं ली, ना हथौड़ी ली, ना कुछ लिया। उसने एक ऐसी चीज़ ली कि जिसमें उसने दो भाग हो जाएं, और उसने चाकू लिया, मतलब छुरा लिया, चाकू लिया। और यहाँ कहते हैं जैसे उसने हाथ बढ़ाया, अब्राहम को उस चाकू से नुकसान पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने उसे रोका। इसलिए रोका क्योंकि परमेश्वर क्या चाहेगा कि जिस चीज़ को परमेश्वर ने अब्राहम को दिया है कि उस चीज़ को परमेश्वर उस अब्राहम से जुदा कर दे, नहीं चाहेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। वैसे ही मेरे प्रियनो, चाकू का काम होता है भले ही दो चीज़ों को भाग कर देना, पर परमेश्वर का काम है उस दो चीज़ की भाग हुई चीज़ों को दोबारा मिलाना मेरे प्रिय बहनों। तो चाकू कहाँ इस्तेमाल होता है? चाकू किचनों में इस्तेमाल होता है मेरे प्रिय बहनों। सब्जी को काटने में इस्तेमाल होता है, इन चीज़ों को काटने में इस्तेमाल होता है। और बेलन का काम क्या होता है? किसी रोटी को, जब वो रोटी पर चलता है तो रोटी को वो आकार देता है। वैसे ही परमेश्वर इन दिनों में अपने लोगों को आकार देने में लगा हुआ है। इस बात को ध्यान रखना। अगर परमेश्वर, इस बात को ध्यान रखना, आप परमेश्वर में आके भी उस आकार को, उस शेप को नहीं पा रहे हो, तो इस बात को ध्यान रखें। परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते हुए भी आप प्रेजेंस में नहीं हो। क्यों नहीं हो मेरे प्रिय भाई बहनों? इन दिनों में चेक करो, देखो जैसे एक चाकू मेरे प्रियनो, परमेश्वर एक चाकू की तरह काम करता है कि दुनिया से हमें अलग करता है। और जब वो अलग करता है इसलिए करता है ताकि हम उसकी उपस्थिति में आ सकें। वैसे ही वो हमारी ज़िंदगी में एक बेलन का भी काम करता है। जैसे बेलन रोटी को आकार देता है, वैसे ही परमेश्वर हमें अपने में आकार देना चाहता है। वैसे ही परमेश्वर अपने शेप में हमें आकार देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम खाली जिस्म में ही उसका शेप ना पाएं, पर उसकी आत्मा में भी उसका शेप पाएं मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आज आप समझ गए होंगे बेलन और चाकू का काम क्या है। इसलिए परमेश्वर ने चाकू की तरह काम भी किया है ताकि इस दुनिया से हमें अलग करे, इस पाप से हमें अलग करे और अपनी प्रेजेंस में लाए। वैसे ही परमेश्वर ने एक बेलन का काम किया है ताकि वो हमें आकार दे मेरे प्रिय भाई बहनों। तो ये दोनों ही चीज़ों का परमेश्वर काम करता है। चाकू का भी काम करता है परमेश्वर ताकि संसार से अलग करे, और बेलन का भी काम करता है ताकि वो हमें आकार दे मेरे प्रिय बहनों, शेप दे मेरे प्रिय भाई बहनों, ताकि हमें लोग पहचाने मेरे प्रियनों, हमारे जिंदा खुदा को पहचाने कि जिंदा खुदा इनके अंदर रहता है, और बहुत से लोगों को का जीवन बदल सके, बहुत से लोग पर उस शेप में ढल सकें मेरे प्रियनों। तो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे इस टॉपिक विषय के बारे में कि आज जो लोग पाप से अलग नहीं हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में एक चाकू की तरह काम करे, उन्हें इस पाप से अलग करे, और परमेश्वर एक बेलन की तरह भी काम करे कि उन्हें अपना शेप दे, उन्हें आकार दे मेरे प्रियनो। इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की।